हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी का जो साइको का आपका एग्जाम हुआ है। एक हुआ है दोस्तों यहाँ पे 15 जुलाई को और दूसरा यहाँ पे 31 अगस्त को हुआ है। दो शिफ्ट जो थे फ्रेंड्स आपके 15 तारीख को हुए और एक शिफ्ट जो है 31 तारीख को हुई। तो इनका फ्रेंड्स अगर शिफ्ट वाइज आपका टी स्कोर निकाला जाता है तो शिफ्ट वाइज कितना कितना सेफ स्कोर रह सकता है साइको का, उसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे जो है फ्रेंड शिफ्ट वाइज नहीं निकाल करके ओवरऑल सबका टी स्कोर निकाला जाता है तब यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका सेफ स्कोर रह सकता है जिससे कि आपका 42 टी स्कोर आ जाए, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक के देखना, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं। एक्सेल शीट पे मैं लेकर के आपको चलता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 कंडीशन लेकर के हम यहाँ पे साइको का सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे 15 तारीख का जो यहाँ पे हुआ है, पहले फ्रेंड्स यहाँ पे 15 जुलाई में साइको का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में और एक हुआ है सेकंड शिफ्ट में। तो ये एक कंडीशन ये लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो लेंगे हम यहाँ पे 31 तारीख वाली लेंगे। अगर 31 अगस्त वालों का अलग शिफ्ट वाइज स्कोर बनता है तो उनका सेफ स्कोर कितना रहेगा। और फ्रेंड्स ये दोनों भी कंडीशन नहीं होकर के ओवरऑल वाली कंडीशन यहाँ पे रहती है, तो सभी का एक साथ अगर टी स्कोर निकालते हैं तो कितना यहाँ पे टी स्कोर सेफ स्कोर यहाँ पे रह सकता है। तो ये तीनों कंडीशन मैंने लिख ली है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 15 जुलाई में जो पहली और दूसरी शिफ्ट हुई है उसमें फ्रेंड्स यहाँ पे सेफ स्कोर क्या रह सकता है बैटरी वाइज। सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे मेमोरी टेस्ट में आपको पता ही है फिगर फाइंडिंग वाला यहाँ पे टेस्ट आया था जिसमें यहाँ पे सेफ स्कोर जो रहने वाला है 11 से लेके 13 नंबर अगर आपका मेमोरी में है तो आराम से फ्रेंड्स 15 जुलाई में चाहे वो पहली शिफ्ट हो या फिर दूसरी शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट का बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर शिफ्ट वाइज बनता है तो आपकी 11 से 13 नंबर रहेंगे तब भी आपका फ्रेंड्स यहाँ पे 42 टी स्कोर आ जाएगा। ये पासिंग मार्क है दोस्तों। इसके ऊपर अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं तो इससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका टी स्कोर जो है अच्छा बनेगा। और अगर टी स्कोर आपका अच्छा बनता है तो ओवरऑल जो 30 में से आपको नंबर मिलने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं, 22, 21, 23 इस तरीके से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मिनिमम मैंने लेकर के चला है जिससे कि आपका 42 टी स्कोर आ जाए, क्योंकि मैंने सभी टेस्ट के जो है एक्सेल शीट बना करके फॉर्मूले में कैलकुलेट करके 50,000 डाटा लेकर के यहाँ पे कैलकुलेट किया हो, एनालिसिस किया हो और आपको साथ यहाँ पे शेयर भी किया है मैंने। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताने के नतीजे पर पहुंचा हूँ कि वाच टेबल टेस्ट में जो आपका स्कोर है, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे जो वाच टेबल टेस्ट है इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा टेस्ट है आपको पता ही है, इसमें 10 से 12 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आराम से यहाँ पे 42 टी स्कोर आ जाएगा। 42 टी स्कोर लाने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50, 60 इस तरीके से टी स्कोर लाना है जिससे कि आपका जो ओवरऑल स्कोर अच्छा बने, तो उसके लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स स्कोर ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। पासिंग के लिए इतना ये नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है 40-42% लड़के फेल होंगे, देन यहाँ पे 60% लड़के तो पास होना ही होना है। तो इस वजह से यहाँ पे 10 से 12 नंबर भी अगर आपके आ गए 15 जुलाई वाली शिफ्टों में वाच टेबल टेस्ट में तो आराम से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हिडन क्यूब में अगर हम बात करें तो हिडन क्यूब में जो है हिडन क्यूब में 30 से 34 नंबर अगर आपके है फ्रेंड्स 50 में से तो आराम से आप 42 टी स्कोर आपका बन जाएगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे इतना कहाँ से आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट आपको टाइम मिला था जो कि सफिशिएंट था इस टेस्ट के लिए, 50 क्वेश्चंस के लिए। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं फिगर प्लेसमेंट, तो फिगर प्लेसमेंट में 35 से 40 नंबर आपको चाहिए और सेम फिगर में यहाँ पे 45 से 50 चाहिए 72 में से। बहुत से लड़के तो आप ये बोलेंगे आपने 45 से 50 बोल दिया है, बहुत से लड़कों ने तो अटेम्प्ट ही यहाँ पे 50 किए हैं, 40 किए हैं, तो उनकी चांस तो बिल्कुल ही नहीं है। जिनके फ्रेंड्स यहाँ पे 40 अगर यहाँ पे माइनस प्लस आप 2 नंबर भी लेकर के चलते हैं, किसी के फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अगर 45 भी बताया है और 43 भी किसी के एकदम परफेक्ट है तो आराम से सेम फिगर टेस्ट यहाँ पे वो पास कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 31 तारीख वालों का, क्योंकि यहाँ पे मैंने 15 जुलाई वालों का आपको बता दिया इस तरीके से रहेगा करके। तो 31 तारीख वालों की बात हम करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको इनको थोड़ा सा ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, 14 से 16 नंबर इनको लाना पड़ेगा यहाँ पे पासिंग के लिए, 14 से 16 नंबर। और वाच टेबल में मेमोरी में वाच टेबल में इनको 13 से 15 नंबर लाना पड़ेगा, इसके बीच में नंबर होना चाहिए। और हिडन क्यूब में 36 से 40 के बीच में इनके नंबर होने चाहिए। फिगर प्लेसमेंट में 41 से यहाँ पे 45 के बीच में नंबर होने चाहिए और सेम फिगर टेस्ट में यहाँ पे 50 से 55 होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सारी लड़ाई जो है ना, बहुत से लड़के तो ये बोल रहे हैं शिफ्ट वाइज बनना चाहिए, बहुत से लड़के बोल रहे हैं ओवरऑल बनना चाहिए। तो बेसिकली जो है फ्रेंड्स यहाँ पे अगर किसी भी तरीके से अगर आपका बनता है तो आप जो नॉर्मल कैंडिडेट है दोस्तों उसका आराम से 42 आ जाएगा।
हाँ, एक्सेप्शन हम इसमें छोड़ सकते हैं क्योंकि बहुत से लोग अपवाद रहते हैं, अच्छे अच्छे नंबर वाले भी फेल होते हैं साइको में। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, ज्यादातर लड़के अच्छे वाले पास हो जाते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स 31 तारीख वालों की बात। ओवरऑल अगर बनता है दोस्तों, यानी 31 तारीख के एक शिफ्ट और 15 जुलाई की एक शिफ्ट, ऐसे 3 शिफ्टों का एक साथ अगर बनता है तो यहाँ पे क्या है, जितने ज्यादा लड़के रहेंगे ना उतना कम यहाँ पे एवरेज जाएगा। कम एवरेज जाने का मतलब कम इस पर भी आपका सिलेक्शन होगा। अब अगर आप एक साथ अगर बनता है दोस्तों तो ये स्कोर तो जिनका 15 तारीख को आया है उनका भी आ जाएगा। लेकिन क्या एडवांटेज इसमें क्या मिलेगा ओवरऑल में, जिनका 31 को हुआ है ना उनका जो टी स्कोर बनेगा, मान लो ये बंदे का बन रहा है 50, 15 जुलाई वाले का टी स्कोर बन रहा है 50, तो वहां पे बन जाएगा 31 तारीख वाले का 60 टी स्कोर, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे फेल तो नहीं करेगा। 15 जुलाई वाला भी फेल नहीं करेगा क्योंकि बहुत से लड़के बोल रहे हैं कि अच्छे खासे लड़के फेल होंगे करके, फेल नहीं होंगे। लेकिन क्या है, टी स्कोर में यहाँ पे फ्रेंड्स अलग अलग डिफरेंस आ सकता है क्योंकि फ्रेंड्स उनको टाइम कम मिला है। और फ्रेंड्स वहाँ पे क्या है, टाइम कम मिलने की वजह से उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं हो पाई है और आपको पहले ही एक्स्ट्रा 45 डेज यहाँ पे मिल चुके हैं, जिसकी वजह से क्या है आपका टी स्कोर हाई बनेगा, उनका थोड़ा सा लो बनेगा। अगर आपका 60 बन रहा है तो हो सकता है उनका 50-55 बने। तो इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा ओवरऑल में। तो अगर हम बात करें ओवरऑल में क्या यहाँ पे पासिंग के लिए 42 के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, तो सबको यहाँ पे 13 से 15 नंबर ही लाना पड़ेगा और यहाँ पे आराम से मेमोरी टेस्ट पास कर लेगा। और वाइस टेबल टेस्ट में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर 12 से 14 नंबर के बीच में किसी के नंबर आ रहे हैं ओवरऑल अगर बनता है तो वो भी आराम से यहाँ पे क्वालिफाइड कर जाएगा, टी स्कोर 42 उसका बन जाएगा। हिडन क्यूब में भी यहाँ पे 33 से 36 के बीच में आराम से बनने वाला है। फिगर प्लेसमेंट में 37 से 41 के बीच में यहाँ पे बनने वाला है। और सेम फिगर टेस्ट में यहाँ पे जो है 48 से 51 के बीच में यहाँ पे आराम से किसी के नंबर है तो वो 42 उसका टी स्कोर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको तीनों कंडीशन लेकर के बता दी है। और ये जो बेस मैंने लिया है, पहले मैंने आपको ऑलरेडी बैटरी टेस्ट वाइज यहाँ पे जो रेंडम डाटा लेकर के कैलकुलेट करके बताया है, उसी के आधार पे हमने कैलकुलेट किया है। और यही रेंज में जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पास आराम से हो जाएंगे। अगर किसी की बहुत ही किस्मत खराब रही तो यहाँ पे क्या है, साइको में किस्मत लक फैक्टर बहुत काम करता है। अगर एक नंबर से भी आप फेल हो सकते हैं क्योंकि एक नंबर से टी स्कोर जो है 3-3 नंबर कम होता है और एक नंबर से टी स्कोर 3-3 नंबर बढ़ता है। क्योंकि फ्रेंड जहाँ पे ज्यादा नंबर है, जैसा कि मैं आपको बताऊं 3 टेस्ट ऐसे है जिसमें अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। जैसा कि हिडन क्यूब में 50 है, फिगर प्लेसमेंट में 60 है, सेम फिगर में 72 है। इसमें एक मार्क पर इतना फ्लक्चुएशन नहीं होगा जितना कि फ्रेंड्स यहाँ पे मेमोरी टेस्ट और यहाँ पे वाइस टेबल टेस्ट में होगा। एक नंबर से आपके टी स्कोर में 3 नंबर का फर्क आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है तीनों कंडीशन लेकर के मैंने आपको बता दिया है कि इस तरीके से आपका सेफ स्कोर रह सकता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ओवरऑल की और शिफ्ट वाइज की, वो तो फ्रेंड्स फाइनली जो है रेलवे आरडीएसओ और रेलवे नोडल आरआरबी मुंबई ही तय करेगा कि उनको किस तरीके से यहाँ पे टी स्कोर निकालना है। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं ओवरऑल के पक्ष में है, उन्होंने भी ईमेल किए हैं आरआरबी को और आरडीएसओ को कि आप ओवरऑल निकालिए। तो देखते हैं फाइनली, क्योंकि आरटीआई में तो उन्होंने बोला है कि अंडर कंसिडरेशन मामला चल रहा है करके, तो किस तरीके से बनता है देखने वाली बात होगी। और रिजल्ट भी आपका यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 10 दिनों के आसपास आराम से आ जाएगा, मुझे जहाँ तक के लग रहा है। जैसा कि आज की 7-8 तारीख हो गई है, तो आपका रिजल्ट जो है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक में लास्ट में देखने को मिल सकता है, फिर या तो फिर नेक्स्ट वीक के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।